अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी वज़ीर आज़म की वजाहत, राना बुगटी आमने सामने, अटक जेल में समात, डॉलर मजीद सस्ता, फातिमा केस में पेशरफ्त, अमेरिका को तशवीश और शाहीन परवाज के लिए तैयार। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, कौमी मफाद में फैसले करते हैं। चेयरमैन PTI को आईनी तरीके से बरतरफ किया गया। यकीनी बनाएंगे कि कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान में मुदाखलत ना करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिर्फ TV को इंटरव्यू कहा, आइन में हुकूमत हटाने और तश्कील देने का तरीक़ाकार दर्ज है। चेयरमैन PTI अमेरिका पर साजिश के बयानिए से खुद पीछे हटे। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि हर सियासी जमात के हुकूक का देंगे। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर एक का बुनियादी हक है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। इंतखाबी अमल में किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालिफत नहीं होगी। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज़ है। बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा आवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क के साथ और आवाम के साथ दुश्मनी की गई। नवाज शरीफ पर अल्लाह ताला की रहमत और नीचे आवाम की फोर्स है। सरफराज बुगटी बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जेलों और फोर्स का सामना कर चुके हैं। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है, यह फैसला वजीर दाखिला का नहीं, आवाम का होगा। और नून लीग का माजी गवाह है, पेट्रोल बम मुसल्लह जत्थे कभी नहीं बनाए। निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का सरफराज बुगटी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ मईशत को गिरदाब से निकालेंगे। 2017 के गैर आइनी इक़दामात करने वाले को कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा, चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद हमारी ख्वाहिश नहीं, रियासत की ज़रूरत। इस गिरदाब से निकालने की पोजीशन में इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग की क़यादत है कि 2017 के डुबोए गए पाकिस्तान की मईशत को फिर से सहारा मिल सकता है। 9-10 मई के दहशत गर्दों को भी अगर आप पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं तो फिर दहशत गर्दों की कोई तारीफ, कोई उनकी तशरीह कोई करता है तो वो मुझे बता दे, ताकि हमें पता चल सके कि पाकिस्तान कोई ईंट से ईंट बजाने वाले को भी अगर सियासी लीडर कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जत्थे तैयार करने वालों को भी पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं, तो फिर दहशतगर्द तंजीमें किसको कहते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का सरफराज बुगटी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है यह आपका मसला नहीं। फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ से इंतकाम और दुश्मनी लेते लेते मुल्क का हर शोबा बर्बाद कर दिया। अवाम को भूखा बेरोजगार कर दिया गया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की नहीं, मुल्क की फिक्र करें। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू अपील का फैसला कर लिया। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया। मरियम नवाज भी लंदन से रवाना हो गई। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करें। प्लान तैयार, मतवाले बेकरार, सबको 21 अक्टूबर का इंतजार। नवाज शरीफ की नई सियासी इनिंग, फाइनल कर ली गई वापसी की प्लानिंग। सियासी महाज कर, कानूनी जंग की भी तैयारी मुकम्मल। पहले लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की जाएगी। अगले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर होगी।
पार्टी क़यादत की हिदायत पर बैरून मुल्क रहनुमाओं ने वापसी की फ्लाइट पकड़ ली। मरियम नवाज भी लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गईं। साबिक रुकन असेंबली हों या टिकट होल्डर्स, कोई 21 अक्टूबर तक बाहर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की तरक्की का सफर शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। मियां नवाज शरीफ मेहमान हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। इंशाअल्लाह उसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद जमा करने का टास्क दे दिया गया। आगे बढ़े और आपको ये बताएं कि साइफर केस में सीक्रेट एक्ट अदालत चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ केस की समाअत अतक जेल में की गई। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालत ने केस में FIA को जल्द चालान जमा कराने का कह दिया। चेयरमैन PTI ने अटक जेल से अडियाला मुंतकली से इनकार कर दिया। अदालत को बताया अटक जेल में एडजस्ट हो चुका हूँ। मुंतकली की दरखास्त वापस लेने का इंदिया भी दे दिया। सीक्रेट एक्ट अदालत में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। शाह महमूद कुरैशी का भी 10 अक्टूबर तक मजीद अदालती रिमांड दे दिया गया। अटक जेल में समाअत अदालत के जज जुल्करनैन हसनात ने की। चेयरमैन PTI के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर और उमैर नियाजी पेश हुए। FIA की टीम भी समाअत के मौके पर मौजूद थी। अदालत ने केस में FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालती अमले ने शाह महमूद की हाजिरी लगाई। अदालत ने शाह महमूद के भी जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी। PTI को अटक जेल में कैद रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल मुंतकली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर कर दी। चेयरमैन PTI को तमाम सहूलियात मुहैया की जाए जिनके वो हकदार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा एहतशाम, क्या कहा गया है तहरीरी फैसले में? देखिए, चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI को सजा दी तो इस्लामाबाद के कैदियों को अडियाला जेल में कैद रखा जाता है, लेकिन चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान उनकी तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो गई और साइफर केस में वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर कैद थे, जिस पर इस्तदा ये थी कि आप अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं तो अब तो उन्हें बिल्कुल भी किसी और जेल में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने इस पर दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन दलाइल से मुतमईन नजर आए, उनको मंजूर करते हुए दिखाई दिए और साथ ही रिमार्क्स दिए कि अंडर ट्रायल प्रिजनर को तो अडियाला जेल में रखा जाता है, कल आप अगर रहीम यार खान की जेल में मुंतकिल कर दें तो क्या साइफर केस का ट्रायल वहां होगा। अदालत ने बाददा तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और उसमें चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया और उस फैसले में ये भी लिखा गया है कि जो अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन है उसे कलअदम करार दिया जाता है। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए और जो तमाम तर सहूलियात जिनके वो हकदार हैं वो भी उन्हें फराहम की जाएं, क्योंकि चेयरमैन PTI के वकील ने कमरा अदालत में ये इस्तदा की थी अदालत से कि चेयरमैन PTI स्पोर्ट्समैन हैं तो उन्हें एक्सरसाइज के लिए मशीनें फराहम की जाएं, इसके अलावा उनकी बैटल क्रास के लिए जो तमाम तर फैसिलिटीज हैं वो फराहम की जाएं। तो अब अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात। इस खबर से मुतालिक भी अपडेट्स दीजिएगा कि साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। जी बिल्कुल, साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त पर गुज़िश्ता रोज समाअत हुई, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने ये नुक्ता उठाया था कि साइफर केस की समाअत में जो होगी वो ओपन कोर्ट में नहीं हो सकती बल्कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। उस पर चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने भी एग्री किया। अदालत ने ये हुक्म दिया था कि वो रिकॉर्ड देखकर इस बात का फैसला करेंगे कि ये समाअत ओपन कोर्ट में होनी चाहिए या इन कैमरा। अदालत ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह लिखा है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत केसेस की समाअत। ठीक है, शुक्रिया आपका एहतशाम।
बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों समेत 3 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जाली रसीदों के केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बुशरा बीबी के वकील की दलाइल के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर की। चेयरमैन PTI की अहलिया तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में आज एहतसाब अदालत में पेश होंगी। माविन वकील ने कहा लतीफ़ खोसा साइफर केस की समाअत में मसरूफ़ हैं, बुशरा बीबी उनके हमरा आएंगी। और हुकूमत की मुस्बत मौशी पॉलिसीज के समरात सामने आने लगे। डॉलर की कदर में कमी का तसलसल बरकरार है। इंटरबैंक में 1 रुपए की मजीद कमी। अमरीकी करेंसी 289 रुपए 86 पैसे पर आ गई। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 290 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ था। ओट में 1 रुपया सस्ता 293 रुपए से कम होकर 292 रुपए में फरोख्त जारी। मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। FIA ने पेशावर और लाहौर से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा में ANF ने 4 किलो चर्स बरामद कर ली। कराची में गोदाम में छापा मारा गया, स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा और मुआशी इस्तेहकाम। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। FIA की हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर से 2 और पेशावर से 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से करोड़ों रुपए बरामद कर लिए। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान भारी रकूम बैरून मुल्क भिजवा कर मुल्क की मईशत को भारी नुकसान पहुँचा रहे थे। कोयटा में मंशियात स्मगलरों के साथ झड़प में ANF के 3 जवान जख्मी हो गए। मुल्जिमान मंशियात का बैग छोड़कर फरार हो गए। बैग से 4 किलो चर्स बरामद कर ली गई। कराची में कस्टम और पुलिस का यूसुफ गोड टर्मिनल के करीब छापा, गोदाम में छुपाया गया, स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया गया। इस्लामाबाद में FIA ने करप्शन और धोखाधड़ी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को धर लिया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। अब तक हज़ारों नादहिंदगान पर पर्चे कट चुके हैं। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से जुर्माने की मद में करोड़ों रुपए वसूल किए। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए माफिया निर्गे में। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और अभी आपको ये खबर दें कि कमसिन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में मफरूर मुल्जिमा हिना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। SSP समीला सुमरो का कहना है कि मुल्जिमा को वमन थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जरूरी कार्रवाई के बाद रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। हिना शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कराची समेत सिंध के कई शहरों में छापे मारे थे। कमसिन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिमा हिना शाह ने गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिमा को वुमेन पुलिस सेंट्रल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हिना शाह के वालिद फयाज शाह को 3 रोज कबल रानीपुर से गिरफ्तार किया था। मुल्जिम फयाज शाह 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर है। इसका मरकजी मुल्जिम असद शाह पहले ही गिरफ्तार है, जबकि एक सहूलतकार भी पुलिस की तहवील में है। 14 अगस्त को रानीपुर की हवेली में 10 साला फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत हुई थी। फातिमा की मौत से कबल तड़पने की वीडियो भी सामने आई थी। पंजाब में आशूबे चश्म के मरीजों की बिनाई मुतासिर होने के वाकयात की तहकीकात जारी है। सूबाई हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है। कमेटी को 7 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया। कमेटी मामले की तफसीली जांच करेगी। वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी मार्केट तक रसाई में खामियों पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी। इंजेक्शन का बिनाई पर रिएक्शन। भरपूर कार्रवाई से मफाद परस्त टोले को टेंशन। आशोब चश्म के मरीजों के लिए पुरआशोब लम्हात। पंजाब के कई शहरों में निगाह मुतासर होने के वाक़यात। सूबाई हुकूमत ने 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मामले की तफसीली जांच करेगी। एवास्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर भी तहकीकात की जाएंगी। इंजेक्शन की तैयारी, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई के तमाम मराहिल की भी टेस्टिंग होगी। कमेटी मार्केट तक रसाई में खामियों पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने का प्लान भी तैयार किया जाएगा। कमेटी को तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मुल्तान के अस्पताल में एवास्टीन से मुतासरा मजीद 3 मरीज सामने आ गए।
खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक तीरा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई पर कमांडर किफ़ायत उर्फ तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। कमांडर शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। तर्जुमान पाक फौज का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 69वें इजलास से भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के खिलाफ दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में क़ायम अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर दफ्तर के सामने शहरियों की बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। मुज़ाहिरीन सियाह झंडे भी उठाए हुए हैं। सूरत हाल क्या है, बशारत मुग़ल बताएंगे। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो आज भारत की जानिब से खिताब होने जा रहा है उसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के सामने, जहाँ बड़ी तादाद में कश्मीरी अपने घरों से बाहर। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। एहतजाज हो रहा है, इस वक्त भारतीय क़यादत खिताब करने जा रही है, क्या कहेंगे? इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, जो कनाडा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत के वजीर खारजा जयशंकर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो सैलमी फोरम पर तकरीर करे। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की जा रही है कि वो अपनी पास करदा करारदादों पे अमल दरामद कराते हुए कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक आज़ादी दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। कनाडा में खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन में मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कैनेडियन वजीर आज़म के बयान के बाद हमें इस मामले पर शदीद तशवीश है। इस कत्ल पर कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। भारत से अवामी और निजी सतह पर कनाडा के साथ ताउन का कहा है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। कनाडा और जर्मनी में भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी दुनिया भर में बेनकाब। सिख रहनुमा गुरचरण सिंह गोराया, कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट हनीफ चौहान की क़यादत में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भारतीय कौंसल खाने के सामने सिख कम्युनिटी ने एहतजाज किया। भारत के खिलाफ नारे लगाए, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हरदीप सिंह को खराज अकीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हरदीप सिंह का खून रायगा नहीं जाएगा। के शहर डाउनटाउन में भी भारतीय कौंसल खाने के सामने सिख बरादरी ने मुजाहरा किया। सिख फॉर जस्टिस ग्रुप मुजाहिरीन का कहना था आलमी खुफिया एजेंसी ने भी कत्ल में भारत के मुलविस होने की तस्दीक कर दी है। लड़ाई साडी वड्डे वर्ल्ड लेवल ते आ, साडे नाल सारी दुनिया खड़ी आ। सानू अमेरिका, कनाडा, यूरोप पूरा साडे नाल खड़ा है। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह के कत्ल के नाकाबिले तरदीद सबूत की मौजूदगी का कह चुके हैं। अमेरिका और दीगर ममालिक ने भी इजहार तशवीश करते हुए तहकीकात में ताउन का मुतालबा किया। भारत ताउन करने के बजाय संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक़िद तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरी PNS तारिक बरतानवी टाइप 21 अमेज़ॉन या तारिक क्लास सीरीज़ का आखिरी जहाज़ है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज़ ग्लासगो की फ्लाइट मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर में रॉयल और पाकिस्तानी बहरी अफवाज के मुश्तरका बहरी विरसे की अलामत के तौर पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। कराची में डिकेतों को लगाम ना दिया जा सका। शहरी कीमती अशिया से महरूम हो गए। डाकू राज से तंग शहरियों ने खुद ही डिकेतों से मुकाबला करना शुरू कर दिया है। कोरंगी 2.5 नंबर में शहरी ने लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकुओं में मुकाबले के बाद कई मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रोशनियों का शहर जराइम में डूब गया। डकैतों को पकड़ना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहरियों ने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम खुद कर लिया। कोरंगी 2.5 नंबर में शहरी से लूट मार करने वाले डाकुओं को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ ने शहरी को इनाम देने का ऐलान कर दिया। न्यू कराची सेक्टर G11 में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया, साथ ही फरार हो गया। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डिफेंस फेज 7 में भी
पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 डकैत गिरफ्तार, असलहा और मसरूका सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीराबाद में भी पुलिस और डाकू आमने सामने। फायरिंग के बाद एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरी से वारदात कर रहे थे। FB एरिया में सड़क किनारे खड़ा शहरी डकैतों के निशाने पर आ गया। मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश मुल्जिमान ने सरेआम तलाशी ली, मोबाइल फ़ोन छीन कर बआसानी फरार हो गए। गुलशन मेमार में खातून के कत्ल में मुलविस शोहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मीर जमान नशे का आदी है, एहलिया को मारता और पैसों का मुतालबा करता था। मुल्जिमान ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। आम खबर देंगे। कराची के इलाके नाज़माबाद में दौरान डकैती माँ बेटे का कत्ल। मुल्जिमान की निशानदही पर घर से चोरी की जाने वाली गाड़ियां बरामद। मुल्जिमान वारदात के बाद हाईरूफ बम कागजात ले गए थे। मुल्जिमान ने शेरशाह कबाड़ी मार्केट में फरोख्त कर दी थी। कराची के इलाके नाज़माबाद में दौरान डकैती माँ बेटे का कत्ल। मुल्जिमान की निशानदही पर घर से चोरी की जाने वाली गाड़ियां बरामद। मुल्जिमान वारदात के बाद कार और हाईरूफ बम कागजात ले गए थे। मुल्जिमान ने शेरशाह कबाड़ी मार्केट में फरोख्त कर दी थी। और खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। बड़ी देर कर दी मेहरबान, वीज़ा जारी करते करते बिलाखिर मिशन वर्ल्ड कप के लिए हायल आखिरी रुकावट दूर हो गई। पाकिस्तान के क्रिकेट स्क्वाड को भारतीय वीज़ा जारी हो गए। पाकिस्तान टीम आज बारास्ता दुबई भारत रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को वीजा मिल गया, खिलाड़ियों का चेहरा खिल गया। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत ने काम दिखा दिया। मोदी सरकार ने आलमी दबाव के सामने घुटने टेक दिए। आईसीसी को खत के चंद घंटों बाद ही भारतीय हुकूमत ने वीजे जारी कर दिए। कौमी टीम मंगल और बुध की रात को बरास्ता दुबई भारतीय शहर हैदराबाद जाएगी। पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत में खेलने की कोई परेशानी नहीं, वर्ल्ड कप लेकर लौटने की तैयारी है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की मीडिया से बातचीत। ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी निभाने का वादा कर लिया। हारिस रऊफ कहते हैं कि पूरी टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए मेहनत कर रही है। उम्मीद है कि अल्लाह की मदद से हम टाइटल लेकर पाकिस्तान लौटेंगे। IT का चीता कम उम्र तरीन वेब डेवलपर अनस आसिफ ने दुनिया को हैरान कर दिया। नन्ना वेब डेवलपर बना दुनिया बोल है में मेहमान। तालीम के साथ महारत पर जोर दिया। का कोर्स किया था जिसमें बेसिक्स कोर्स होते हैं लाइक CCO का, वो मेरा बैच 1 था। देन उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स, क्योंकि हमारे सर ने उस वक्त था नहीं, क्योंकि हमारे SMIT में है कि मैट्रिक के बाद को कोर्स किसी कोर्स में ले सकता है। तो सब मुझसे पूछते फिर आप कैसे आ गए, तो मैं ये बोलता हूँ कि हमने सर से बोला था कि अगर हमारे कोर्स ख़त्म हो गया CCO वाला तो फिर हमारी तो लाइफ टेक्नोलॉजी की ख़त्म हो जाएगी, IT की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें मैट्रिक के बाद चांस मिलेगा फिर। तो अगर हम एक रखें कि अगर कोई फर्स्ट पोजीशन लेता है तो उसको अगर चांस मिलेगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। एंड देन मैंने ज्वाइन किया वेपन डेवलपमेंट के कोर्स को। फिर मैंने वेपन डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। और अब बात करेंगे ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के हवाले से। मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर हैं। हर तरफ परचमों की बहार है, स्टॉल्स सज गए हैं। आवाम की बड़ी तादाद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़रीदारी कर रही है। मज़ीद जानेंगे अली राना से। बिल्कुल रबीउल अव्वल की आमद है और गलियां बाज़ार सजाने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ स्टालों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त फ़िरोज़वाला के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे स्टाल सज चुके हैं, जहाँ पर झंडे झंडियाँ बैजेज़ और इसके अलावा मुख्तलिफ फैंसी आइटम हैं जो गलियों बाज़ारों को सजाने में इस्तेमाल की जाती हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर चीज़ें जो हैं उनको ख़रीदने आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, आपने क्या ख़रीदा और क्या लेने आए? जी भाई, हमने अभी झंडियाँ ख़रीदी हैं, खरीदी हैं, रीलें वगैरह, और हम अपनी गलियां सजाएंगे। सरकार की आमद है, हर मुसलमान इस महीने में खुश होता है, न्याज़ें बढ़ती हैं। हमने भी माशाल्लाह काफ़ी एहतमाम किया है, झंडे वगैरह भी ख़रीदे हैं और भी काफ़ी सामान है जो ख़रीद रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि हमने गलियां बाज़ार सजाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी हैं, जिसमें झंडे झंडियाँ और इसके साथ साथ उन्होंने लंगर का भी एहतमाम करने के लिए सामान ख़रीदा है। जी
आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची, कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। शाम या रात के वक्त जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। कराची में आज दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कराची की फ़ज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 173 पार्टिकुलेट मैटर के साथ दूसरे नंबर पर है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। मट्टी के ज़रात, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं, कराची ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर कायद में हवाओं ने रुख बदला तो शहर का फ़िज़ाई मयार भी गिर गया। फिजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 280 पार्टिकुलेट मीटर तक पहुंच गई। लाहौर का लिस्ट में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड किया गया। आलूगी के लिहाज से भारतीय शहर दिल्ली तीसरे और इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता का चौथा नंबर। चीन के शहर बीजिंग की पोजीशन 5वीं है। माहिरीन सेहत का कहना है कि आलूदगी के सेहत पर मुज़र असरात हो सकते हैं। लिहाजा आंखों में तकलीफ, एलर्जी और दमे के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी होगी। मशवरा दिया कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लगाएं और आंखों को बार बार धोएं, जबकि घरों की खिड़कियां बंद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।